हेलो, वेलकम एवरीवन टू द फ्यूचर मास्टर्स माइंड। डिजिटल मार्केटिंग के हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और आज मैं एक रैंडम सर्च करके आपको दिखाऊंगा कि लोग इस 2021 में किस तरह के कोर्सेज को खोज रहे हैं। मैं ऐसे ही बैठा नेट पर सोच रहा था कि क्या लोग ऐसा भी खोज सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल पर अब किस तरह के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज खोजे जा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताऊंगा जो कोर्स वास्तव में इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस समय मैं गूगल पर हूँ और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर। आप देख रहे हैं इसमें 12th मैकेनिकल इंजीनियर, 12th कॉमर्स सारा कुछ है। लेकिन जैसे ही मैंने पैंडेमिक डाला यहाँ पर, आप देखिएगा तो लोग पैंडेमिक भी सर्च कर रहे हैं। यानी कि 2021 में लोगों का फोकस उस जॉब ओरिएंटेड कोर्स को लेकर के है जो पैंडेमिक के बाद सरवाइव करने की सिचुएशन देता है। और मैंने जैसे ही इसको इंटर किया, टॉप 5 स्किल एंड कोर्स डिमांड आफ्टर कोविड-19। और इसमें आप देखिए 12 बेस्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज, इतने बहुत सारे कोर्सेज हैं। और इन सारे कोर्सेज में जो सबसे टॉप पर है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप सोचेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग के होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि पेंडेमिक के समय में जब लॉकडाउन लगा तो देश की सारी जनता अपने घरों में सिमट गई। घरों में सिमटना एक हल था उस सिचुएशन में। लेकिन क्या घरों में सिमटने से ज़रूरत की जो चीज़ें थी, ज़रूरत के जो काम थे, क्या वो रुके? बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी, राशन नहीं रुका, जॉब नहीं रुका। जो आपके घर के छोटे-मोटे काम थे, इलेक्ट्रीशियन के हैं, प्लम्बिंग के हैं, कारपेंटर के हैं, कोई काम नहीं रुका, ये सारे चले। यहाँ तक कि लोगों ने बाहर से खाना तक मँगवाया, राशन मँगवाया, डॉक्टर से कंसल्टेशन की, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये कैसे की? ये करने का जो सबसे महत्वपूर्ण मीडियम रहा वो था ऑनलाइन। लोग छोटे-छोटे बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर के आए। ऑनलाइन लाकर के उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। और जो उनके आस-पास के लोग थे वहाँ तक उन्होंने पहुँच बनाई। बहुत सारे मीडियम थे, सोशल मीडिया, फेसबुक पर उन्होंने ऐड चलाए, गूगल पर ऐड चलाए। और लोगों को पता चला कि अच्छा मेरे घर के पास में ग्रोसरी शॉप है जो होम डिलीवरी करती है। और एक चलन चला होम डिलीवरी का, डोर टू डोर सर्विस, मतलब मैं अपने ऑफिस या अपने प्लेस से आपके घर तक सर्विस पहुंचा। ये चलन चलते हुए अगर मैं आज की बात करूं तो पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के यूज टू हो गए। उनको सारी चीजें अब ऑनलाइन ही चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में फैसिलिटीज बहुत है। आपके पास कंफ्यूजन का टाइम कम है। आप एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ 10 सामान चेक करते हैं, तब एक खरीदते हैं। और उस 10 सामान को चेक करने में आपकी फिजिकल डिस्टेंस बहुत होती है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं, गैदरिंग हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थॉट कि अगर चीज़ें ऑनलाइन हो, आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो हुआ एक कंज्यूमर और बिजनेसमैन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण जो पर्सन है वो है उस बिजनेस को गूगल पर या सोशल मीडिया पर इस पोजीशन में पहुंचाना कि एंड यूजर उसे देख सके न केवल बल्कि समझ भी सके कि ये प्रोडक्ट उस तक कैसे पहुंचेगा, इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, खासियत क्या है। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है लेकिन वो खुद मार्केटाइज नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है स्किल्ड टैलेंट की, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो। एक सर्वे में कुछ समय पहले बताया गया था कि इंटरनेट के यूजर जो हैं वो जियो के आने के बाद बहुत तेजी से बढ़े। कारण उसका ये है कि एक तो जियो ने इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सकता है। साथ ही साथ
रेट ऑफ फोन्स, जो फोन के रेट थे वो बहुत डाउन हो गए। आज एक अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन आप 10,000 के अंदर ले सकते हैं, जो कभी 15, 20 और 30 के बीच में रहा करते। तो अब यूजर के पास फ्री इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, वो उसमें सिंपली उसको टाइप करना है या बोलना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और साइट खुलनी शुरू हो जाती है। अब साइट में जिन बिजनेसमैन ने डिजिटल मार्केटर्स की हेल्प ली है, उनकी साइट सबसे ऊपर दिखती है, उनके सोशल मीडिया भी बड़े अच्छे से चलते हैं। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग की कम से कम 8 लाख जॉब ऐसे खाली पड़े हुए हैं जिनको फ्रेशर टैलेंट की जरूरत है, यानी कि उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में 6 महीने से 1 साल तक का काम किया। कारण पैंडेमिक के दौर में सबने कॉस्ट कटिंग शुरू की, तो जिस व्यक्ति को 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी आज वही काम कर रहा है जो 1 साल वाला कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक ऐसा कोर्स आज के टाइम में है कि जिसे करते ही आपके सामने जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं बढ़ जाए। रीजन सिंपल है, हर छोटी कंपनी अपने यहाँ पर फ्रेशर को रिक्रूट कर रही है, स्किल टैलेंट को रिक्रूट कर रही है, लेकिन उनका बजट अभी कम है। आप सीख के निकलते हैं, अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 के बीच में होती है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी जगह कॉस्ट कटिंग हो रही है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, 8 लाख जॉब जो मैंने आपको बताया, उसका बेस सबसे बड़ा ये है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर। जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ेगा, यानी फुटफॉल बढ़ेगा, हम उसको फुटफॉल बोलते हैं, वैसे वैसे हर बिजनेस चाहेगा कि उनकी भी उन यूजर के बीच में हो। लेकिन इसमें मीडिएटर कौन है? डिजिटल मार्केटर। तो या तो बिजनेसमैन किसी एजेंसी को हायर करेगा अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, या वो डायरेक्ट ही किसी फ्रीलांसर को कांटेक्ट करेंगे जो कम बजट में उनका काम कर सकता है। अब सोचिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आपने दो चीज़ें सीखी कि कैसे किसी बिजनेस को या किसी बिजनेस वेबसाइट को पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कराना है, पहला। दूसरा, कैसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना है। ये दो काम अगर आप सीख लेते हैं और आपको फ्रीलांसिंग के 5 से 10 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिनकी आपने बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखी है, 3,000 पर प्रोजेक्ट, तो भी आप घर बैठे 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये प्रेजेंटेशन फ्यूचर मास्टर्स माइंड का है, ये हमारी वेबसाइट है, ये ईमेल आईडी है, ये फ़ोन नंबर है। आप जब चाहे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आएँगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन सभी में एक्सपर्ट बन सकते हैं या किसी एक में बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे। अगर इन सारे में से किसी एक स्किल पर भी आपका टोटल होल्ड है, देन यू विल सर्वाइव द बेस्ट वे। आप न केवल सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि अपने क्लाइंट को मंथली रिपोर्ट भेज सकते हैं एक प्रोग्रेस की, कि कितने हम आगे बढ़े, हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ पर हैं। अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम इस जॉब यानी इस कोर्स को करने के बाद हमारे जॉब प्रोफाइल्स क्या होंगे। तो ये सारे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसईओ एनालिस्ट से लेकर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, आप कुछ भी बन सकते हैं। ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एसईओ एनालिस्ट तो पक्के में आप बन ही जाएंगे, क्योंकि बिगनिंग ही इसी से होती है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ दो कारण से है। पहला, द राइज ऑफ इंटरनेट यूजर्स, पहली चीज। दूसरी, द राइज ऑफ बिजनेस कमिंग ऑनलाइन। बिजनेस ऑनलाइन आएंगे तो उनको एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको छोटा सा एक क्लू दिया है, एक आइडिया दिया है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। और अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो जो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नंबर और ईमेल आईडी दी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। इवन आप अपना ही नहीं, आप बहुत लोगों का कैरियर बना सकते हैं।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि पैंडेमिक के बाद किस जॉब में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कौन सा कोर्स आपके लिए द बेस्ट है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।